तो हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा बाकुलिया और आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए मैं कोई भी वीडियो नहीं लेके आ पाई क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। बट इस बार इतनी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि CHSL का नोटिफिकेशन SSC ने रिलीज़ कर दिया है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी बात करेंगे। मैंने भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा, मतलब अब बस आप लोगों के साथ मैं भी इसको देखूंगी। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, SSC CHSL 2022 यानी 10+2 लेवल का CHSL एग्जाम जो होता है 2022 का, उसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो रहेगी 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक, यानी कि आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आप 4 दिसंबर 2023 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन चलान के लिए भी इन्होंने डेट दी हुई है, दैट इज 4 जनवरी 2023 और रात के 11 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे दी है। शेड्यूल जो आपका टायर 1 रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, ये रहेगा फरवरी टू मार्च 2023 तक, 2023 में, ठीक है। तो फरवरी से लेकर मार्च तक आपके एग्जाम रहेंगे इसी बीच में। और शेड्यूल 2 का अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी अभी नहीं पता। तो CBT पेपर 1 की तैयारी अच्छे से कीजिए, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। दिसंबर एंड जनवरी पूरा है आपके पास। CGL जिनका जो लोग दे के आ रहे हैं उनकी भी प्रिपरेशन साथ के साथ चल रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में, क्योंकि सबसे पहले पे स्केल दे रखी है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप C पोस्ट विच लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्रिब्यूनल एटसेट्रा। तो ये ग्रुप C की पोस्ट है। LDC की, JSA की, DEO की, इस तरीके की वैकेंसीज है जो कि आपकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स के अंडर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की, जिसकी पे लेवल रहेगी लेवल 2, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये रहेगी और ये 63,200 रुपीज़ तक जाएगी। देन डेटा एंट्री यानी कि DEO, जिसकी आपकी लेवल पे है 4, जिसकी बेसिक सैलरी यानी स्टार्टिंग सैलरी 25,500 और ये अप टू 81,100 तक रहेगी। DEO अगर आप ग्रेड A पे लेवल पे बोलते हैं तो वो भी पे लेवल आपका 4 रहेगा। एंड DEO आपके 2 लेवल के होते हैं, लेवल 4 एंड लेवल 5। लेवल 5 के अंदर आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 29,200 रुपये यानी 29,200, जो कि 92,300 रुपीज़ तक रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज, तो वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 4500 वैकेंसीज। तो 4500 वैकेंसीज का मतलब कोई छोटी बात नहीं है वैसे, ठीक है। आप अप्लाई करना इसके लिए, होपफुली आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और साथ साथ यहाँ पे SSC ने बोला है कि रिजर्वेशन दे रही है टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS एंड ASM एंड PWBDs को। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या, आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर आप नेपाल के सब्जेक्ट हो सकते हो, भूटान के सब्जेक्ट हो सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट के लिए आपको इन पोस्ट के लिए चाहिए 18 से 17 साल 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग, यानी कि कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1995 यानी 1995 से
पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ना ही 1 जनवरी 2004 के बाद के आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देन एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो यहाँ पे SC एंड ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स का, PWBD अनरिजर्व कैटेगरी को 10 ईयर्स का, PWBD अगर OBC से हैं तो 13 ईयर्स का, PWBD अगर SC या ST कैटेगरी से हैं तो उन्हें 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें स्पेशली कॉल करके बोला कि मैम आप जितने भी PWBD के कैंडिडेट्स होते हैं उनके भी डिटेल्स अच्छे से मतलब डिटेल्स में शेयर कीजिए, तो मैं आपको आज सारी चीज़ें बताऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन। देन डिफेंस पर्सनल में अगर कोई है जिन्हें हॉस्टिलिटी मिली है विद एनी फॉरेन कंट्री या कोई भी डिस्टर्ब एरिया से अगर वो हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। इसी तरीके से अगर आप डिफेंस पर्सनल में SC या ST कैटेगरी से तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है जो कि 3 साल तक रेगुलर जिन्होंने या उससे ज़्यादा वर्क किया है उनको अप टू मतलब उनकी एज जब तक 40 ईयर्स नहीं हो जाती, मैक्सिमम एज उनकी 40 रहेगी। इसी तरीके से और भी चीज़ें दी है, अगर कोई विडो या डिवोर्स्ड वुमेन है या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है या एंड नॉट रीमैरिड है तो उनको 35 साल का एज मतलब 35 साल तक की लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। और अगर वो SC या ST कैटेगरी से है तो वो 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए एज ऑन 4 जनवरी 2023, ठीक है, इससे पहले के आपके सभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बाद की कोई भी इश्यूड क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी। तो कैंडिडेट मस्ट हैव 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 4 जनवरी 2023 से पहले की होनी चाहिए। अगर इसके बाद की हुई तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेयरिंग द फाइनल रिजल्ट। तो ये सारी मतलब इतना कुछ नहीं है, आपको बस 12th पास चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। देन यहाँ पे आपको दे रखा है कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विथ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट, JPG फॉर्मेट में 20 to 50 KB की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, वरना आपका जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। देन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ़ी पेबल जो रहेगी आपकी 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट्स या जो भी SC ST या PWBD ESM कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ी से हटाया गया, मतलब उनको फ़ी पे नहीं करनी है। आप फ़ी भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, इनसे अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट की डेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपकी जो एप्लीकेशन की विंडो है वो करेक्शन के लिए वो ओपन होगी 9 जनवरी 2023 से लेके 10 जनवरी, यानी कि 2 दिन तक आप जो है आपको करेक्शन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। मतलब अगर आपने कुछ गलती कर दी है या आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। देन ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे। आपको पता होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि टोटल यहाँ पे 9 रीजन है SSC के, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सेंट्रल रीजन जो कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में आपके अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। KKR में लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और नॉर्थर्न रीजन के अंदर राजस्थान एंड उत्तराखंड। एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब। सदर्न रीजन में आपका आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। वेस्ट रीजन के अंदर आपका दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये सारे आपके जॉब सेंटर्स रहेंगे जहाँ पे आप जॉब करोगे। कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा यानी CBT जो आपका रहेगा वो 2 टायर्स के अंदर होगा, टायर 1 एंड टायर 2।
जो भी कैंडिडेट्स CBT 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको अलाउ किया जाएगा, यानी कि वो एलिजिबल हो जाएंगे टायर 2 के लिए। देन मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन CBT इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं एक दिन में तो फिर वो नॉर्मलाइज होंगे बाय द फॉर्मूला जो कि कमीशन ने दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी, सिंपल सी बात है। देन अगर आप अपनी आंसर की के बाद में कोई भी क्वेश्चन रेज करते हो कि आपका आंसर उसके अंदर गलत कर रखा है या क्वेश्चन गलत था, तो पर क्वेश्चन आपको 100 रुपये देने होंगे, ये भी आपको पता होगा, जो कि आपको रिफंड कर दिए जाते हैं अगर आपकी क्वेरी सही निकलती है तो। चलिए बात कर लेते हैं टायर 1 के एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में, जो कि क्या है। इसके अंदर आपके टायर 1 के अंदर 4 पार्ट रहेंगे, 4 पार्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश जो कि 50 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स विद इट। देन जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी मैथमेटिक्स जिसमें आपकी बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स देखी जाएंगी, ये भी 50 मार्क्स की। देन जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आपकी GK, GS एंड करंट अफेयर्स होंगे, 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि मैक्सिमम 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 80 मिनट्स उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जो एज पर स्क्राइब हैं, फॉर स्क्राइब कैंडिडेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, और क्वेश्चन जो आपके सेट हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश में होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द पार्ट 2nd, 3rd एंड 4th, यानी कि इंग्लिश वाला पेपर तो आपको ऑब्वियसली इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, लेकिन बाकी के जो 3 है वो आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देन आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। देन आगे बात कर लेते हैं टायर 2 की। तो टायर 2 का शेड्यूल जो है इन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि CGL का भी शेड्यूल चेंज किया था, तो इस बार CHSL में भी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो इस बार भी चेंज होगा। तो चलिए बात करते हैं टायर 2 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे देखो, टायर 2 के अंदर टोटल 2 सेशन रहेंगे, 2 सेशन, और हर आपके मतलब 2 सेशन रहेंगे। 2 सेशन के अंदर किस तरीके से आपके पेपर को बांटा गया वो देखिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सेशन 1 जो रहेगा आपका, सेशन 1 रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। तो 2 घंटे 15 मिनट के अंदर आपका जो सेक्शन 1 है उसके अंदर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 यानी कि 2 मॉड्यूल रहेंगे, जिसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटीज एंड मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटीज आएंगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए 30 क्वेश्चन के, जिसमें आपके 60 मार्क्स होंगे, मतलब टोटल क्वेश्चन 60 हो गए, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 180 मार्क्स के ये 2 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथमेटिक्स एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। टाइम इसके लिए आपको अलाउ किया जाएगा 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, एक सेक्शन के लिए, यानी कि ये जो दोनों मॉड्यूल है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इनके लिए दोनों के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। देन सेक्शन 2 के अंदर आपका मॉड्यूल 1 रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का एंड कॉम्प्रीहेंशन, मॉड्यूल 2 रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन, और ये रहेंगे 180 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, जो भी कैंडिडेट स्क्राइब के लिए उन्हें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएंगी। तो यानी आपका 2 घंटे का पेपर हो जाएगा ये, जिसमें आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 रहेगा। देन सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल 1 जो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज में आपके 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 45 मार्क्स के होंगे, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स विद इट। तो ये 15 मिनट्स का ये पेपर होगा आपका, और जो कैंडिडेट स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उनको 20 मिनट्स, यानी कि जो खुद पेपर नहीं कर सकते वो अपने साथ किसी को लेके जाएंगे, ठीक है, मतलब सॉल्व तो वही करेंगे लेकिन अटेम्प्ट जो है उनके साथ वाला करेगा, जो भी जिसको भी वो अपने साथ लेके जाएंगे या SSC जिन्हें अलॉट करेगी, तो उन्हें 20 मिनट्स। देन सेशन 2 की बात कर लेते हैं। सेशन 2 में आपका सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल 2 है, हाँ, मॉड्यूल 1 आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में पार्ट ए में जो स्किल टेस्ट होगा फॉर DEO होगा, पार्ट 2 LDC या JSA के लिए होगा।
ये 15 मिनट्स का होगा एंड जो पार्ट बी है वो 10 मिनट का होगा। स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स को पार्ट ए 20 मिनट्स में करने को मिलेगा और पार्ट बी जो है स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स को 15 मिनट्स में करने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपके इसको जो है कवर किया गया है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो टायर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड रीजनिंग। ये एक मॉड्यूल मैथमेटिक्स, सेकेंड रीजनिंग। देन आपका सेक्शन 2 है जो, उसके अंदर आपके 2 मॉड्यूल है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड जीके जीएस। सेक्शन 3 के अंदर आपके 2 मॉड्यूल है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो इतनी कंफ्यूजन वाली चीज तो है ही नहीं, काफी इजी सी है, ठीक है। चलिए इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। अगर आप टायर 2 देते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो आपको सारे के सारे जो आपके सेक्शंस है वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए या फिर आगे फाइनल मेरिट के लिए मतलब एलिजिबल हो पाओगे। तो टायर 2 भी जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, ठीक है, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। और ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 एंड सेक्शन 2, मतलब आपका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, इन दोनों में तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन जो आपका मॉड्यूल 1 है सेक्शन 3 का, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का, यानी कि स्किल टेस्ट, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी तो है बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। देन स्किल टेस्ट की बात कर ले तो स्किल टेस्ट जो होगा आपका सेम डे होगा, यानी कि जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा वो सेम डे होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एरर जो होंगे वो कैलकुलेट करे जाएंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देन स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट एज पर फॉलोइंग स्किल। अब देखिए वो कौन सी स्किल है, मतलब कौन सी स्कीम है। स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेशंस के अंदर कोई भी कैंडिडेट्स को एक मिनट, स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डीईओ, नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट, ठीक है। जो भी डीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें स्किल टेस्ट देना ही होगा। पार्ट ए जो आपका स्किल टेस्ट का है, जिसमें आपकी डीईओ की पोस्ट है और डीईओ ग्रेड ए की पोस्ट है, उसके अंदर आपकी 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए पर हार, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर। और ये टेस्ट आपका 15 मिनट्स का रहेगा। देन यानी कि 2000 से 2200 की डिप्रेशन होनी चाहिए। देन आगे बात कर लेते हैं। स्क्राइब वाले जो कैंडिडेट है उनको 5 मिनट जो है एक्स्ट्रा दी जाएगी, तो इनकी जो ड्यूरेशन है वो हो जाएगी 20 मिनट्स स्किल टेस्ट की। एंड पार्ट बी टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा, जिसमें एलडीसी और जेएसए पोस्ट होती है, ये आपका मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आपको या तो आपको एक मीडियम ऑप्ट करना पड़ेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में पहले ही लिख चुके होंगे, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा होगा कि आपको स्किल टेस्ट किस में देना है, टाइपिंग टेस्ट किस में देना है, तो उसी में ही आपको आगे देना पड़ेगा। देन इसमें आप देख सकते हो आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, जो हिंदी में ऑप्ट कर रहे हैं। और एक मिनट, हाँ सॉरी, जो इंग्लिश में ऑप्ट कर रहे हैं अपनी टाइपिंग टेस्ट, उन्हें 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से ऑप्ट कर रहे हो अपनी टाइपिंग टेस्ट को, तो आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 30 वर्ड पर मिनट का मतलब है 1500 की 35 वर्ड पर मिनट का मतलब है 10,500 की डिप्रेशन, और अगर आप 30 वर्ड पर मिनट देखो तो 9000 की डिप्रेशन। देन स्पीड विल बी एडजस्टेड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग, आपकी टाइपिंग की एक्यूरेसी के ऊपर ही स्पीड जज की जाएगी, ठीक है। 10 मिनट का आपका पैसेज होगा।
देन अगर कोई स्क्राइब्स है तो उनको 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो आपकी 15 मिनट की टाइपिंग होगी इसके अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो टायर 1 का आपका जो सिलेबस रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग misspelled words, idiom and phrases, one word substitution, improvements of sentences, active and passive voice, verb, conversation or conversion into direct and indirect narration, shuffling of sentence parts and shuffling of sentence in passages, close passage and comprehension passage. देन जीआई की बात कर लेते हैं, यानी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंदर आपके सिमेंटिक एनालॉगी, सिंबलिक ऑपरेशन, सिंबलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबलिक नंबर और क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग and completion number series, embedded figures, figure series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding, numerical operation, other subtopics if any. ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। नंबर सिस्टम के अंदर आपके होल नंबर्स का कंप्यूटेशन होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स होंगे, देन फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आपके परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन की, एक ही स्ट्रैटेजी होती है। अगर किसी भी कैंडिडेट को रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, जब आप तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हमें वो व्हाट्सएप कर देना, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करके बताएंगे कि उसके लिए हमने क्या ट्रिक लगाई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है 7678456740 के ऊपर। आपको अपना क्वेश्चन हमें वहां भेजना है, हमारी टीम आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स रिवर्ट कर देगी। देन एल्जेब्रा के अंदर आपके बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आएंगी ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ज्योमेट्री के अंदर आपकी फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स, जिसके अंदर आपके ट्राइंगल होंगे, उसके अलग अलग सेंटर्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्कल एंड इट्स कोर्स, टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कोर्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स और टू और मोर सर्कल। देन मेंसुरेशन की बात करें तो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, स्फीयर। तो मेंसुरेशन का तो पूरा टॉपिक आएगा आपका, पैरेललेपिड, पैरेलल पाइप, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर बेस, ट्रेपीजियम, सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए भी काफ़ी इजी हमारे पास ट्रिक्स हैं। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए कोई भी आपको मतलब टॉपिक करना हो, कोई टॉपिक में आपको डाउट आते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करने में, तो यू गाइज कैन मैसेज अस ऑन और व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप नंबर। देन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ प्रॉब्लम होगी जैसे कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सिंपल से आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन स्टैटिस्टिकल चार्ट जो होगा आपका, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब। देन जनरल अवेयरनेस की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको आपके एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके कंट्री में, आपके नेबर कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, देन आपको करंट इवेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, कौन सी बुक आ रही है किस टाइम पे, किस राइटर की बुक है, एंड कौन सा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, हिस्ट्री के क्वेश्चन, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी VH कैंडिडेट्स हैं 40% एंड अबव विजुअली डिसेबिलिटी के, देयर विल बी नो कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ग्राफ्स, डायग्राम, स्टैटिस्टिकल डाटा इन जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। यानी कि आपको मैप, ग्राफ एंड डायग्राम्स या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो भी कैंडिडेट्स VH कैटेगरी से हैं। देन इंडिकेटिव सिलेबस आपका मॉड्यूल 1 का यानी टायर 2 का जो आपका सिलेबस रहेगा, ये मैं आपको फिर से भी बताऊंगी वैसे प्रॉपर जब आपका टायर 1 का पेपर हो जाएगा।
तो इसके अंदर आपके नंबर सिस्टम रहेंगे। नंबर सिस्टम में आपके कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। देन फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आपके परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी टायर 1 के अंदर नहीं थी, मतलब थोड़े बहुत थे, लेकिन इसके अंदर आपसे थोड़े स्टैंडर्ड डेविएशन के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, स्टैट्स के टॉपिक्स इतने टफ नहीं होते हैं। देन रीजनिंग की बात कर ले तो इसके अंदर आपसे नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ड बिल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्बेडेड फिगर्स एंड ब्लड रिलेशन, इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, फिगरल, पैटर्न फोल्डिंग, नंबर क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इडियम एंड फ्रेजेस एंड आपकी मिसस्पेल्ड वर्ड की डिटेक्शन, स्पेलिंग की डिटेक्शन, आपको अगर कुछ गलत है तो उसके अंदर क्लोज, पैसेज, सफल ऑफ सेंटेंसेस, वो सारी चीजें रहेंगी। तो इंग्लिश के लिए जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ो और कुछ नहीं तो संडे का द हिंदू ले लो, द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ लो। उसमें से आपको जो भी वोकैबुलरी के वर्ड मिलते हैं उनको अंडरलाइन करो, उनके सिनोनिम एंटोनिम साथ में लिखो, उनका मतलब लिखो। आपका वोकैबुलरी का सेक्शन तो काफी अच्छे से हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो हैं आपको अपने इंडिया के बारे में पता हो, आपको नेबर कंट्रीज के बारे में पता हो, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पता हो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंदर आपके कंप्यूटर के बेसिक आ जाएंगे, जैसे कि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशंस एंड आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। देन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपके एमएस एक्सेल्स, विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हार्डवेयर ऊपर पहले ही हो चुका है। देन उसके बाद में वर्किंग इन इंटरनेट एंड ईमेल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। देन नेटवर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स वीएच कैंडिडेट्स हैं उनको मैप, ग्राफ्स एंड डायग्राम, स्टैटिस्टिकल डेटा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। देन तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। आगे देखते हैं, कुछ ज़रूरी रहा तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अप्लाई करोगे आधार कार्ड की, वोटर आईडी की, मतलब आईडी में आप इनमें से किसी को भी लगा सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंसेस भी आपको फिल करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, उसके हिसाब से ही आपका पेपर भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है, ये हम आपके साथ उस टाइम पे शेयर करेंगे जब हम आप लोग मतलब आपका टायर 2 का पेपर हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लो। मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर टायर 1, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ टायर 2 है ना, मॉड्यूल 1 एंड 3, मतलब मॉड्यूल 1 ऑफ द सेक्शन 3 टायर 2 में आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, यूआर कैटेगरी को 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए, ओबीसी को 25 एंड ऑल अदर कैटेगरीज को 20% मार्क्स। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें काफ़ी होंगी आप लोगों को जानने के लिए। और देख लेते हैं थोड़ा। और तो कुछ नहीं है, बाकी आपको किस तरीके से अप्लाई करना है आप वो देख सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगी। ठीक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। देन अगर किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपकी हेल्प करेंगे आपका फॉर्म फिलअप करने में। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग वीडियो। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको अपना टाइम टेबल बनवाना हो तो मैं खुद आपको आपका टाइम टेबल आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बना के दूंगी। उसके साथ साथ आपको कौन सी चीज़ कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे टच में आ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।
तो इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है इन केस तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, इंस्टाग्राम में भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे आप जैसा कि देख सकते हो 7678456740 के ऊपर हमें मैसेज करना एंड यू विल गाइज get all the solution of your doubts. So stay tuned with Study Sankalp. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।